हरे कृष्णा। नमस्कार। सोच विचार चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हम एक और नई श्रृंखला 28 लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। तो हमारी आज की सत्य घटना हमारी श्री राधा रानी जी की। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारी बरसाने की घटना है। हमारी श्री जी, हमारी राधा रानी जी वहाँ के एक नगर सेठ थे बरसाना में। उनके 3 पुत्र थे और उनकी जो पत्नी थी उसका देहांत हो चुका था। उनकी कोई बेटी नहीं थी। तो उनको इस बात का बहुत पश्चाताप रहता था कि मेरी कोई बेटी नहीं है। तो वो अक्सर सोचते थे कि सबकी बेटियां हैं, मेरी भी होती तो मैं भी लाड़ दुआर करता और अपने मन की बात बेटी से करता, क्योंकि पत्नी तो उनकी गुजर गई थी। तो जो बेटे थे उन सबकी शादी हो गई, तो बहुएं आ गई घर में। अभी बहुओं के साथ तो वो दिल की बात नहीं बोल सकते। बेटे वो अपने अपने कामकाज पे व्यस्त रहते थे और बहुएं अपना घर घर और गृहस्थी बच्चों को संभालती सारा दिन। अभी वो सेठ जी अकेले हो जाते। दिन भर वो दुकान, राशन की दुकान पे काम, उनकी राशन की दुकान थी तो उसको चलाते थे। रात को बंद करके घर पे आते थे तो फिर खाना खा के जब सोने लगते तो फिर वही सोचते रहते, अब मैं अपने दिल की बात किससे करूं, मेरी तो कोई बेटी भी नहीं है। इस बात को दुखी होकर वो हमेशा ही दुखी रहते थे। तो एक दिन उनकी दुकान के स्टोर के अंदर एक दिन एक पुजारी आए, पंडित जी आए। तो पंडित जी ने उनको देख के बोला कि भाई क्या बात है सेठ जी, आप मेरे को परेशान दिखते हो। उन्होंने बोला बात तो कुछ नहीं है, हमारी राधा रानी का दिया, ठाकुर जी का दिया, सब कुछ है, मगर दुख मुझे इस बात का है कि भगवान ने अगर मुझे एक पुत्री भी दी होती तो आज मैं उससे अपने दिल की बात कर लेता। पत्नी तो गुजर गई और बेटे अपने कामकाज में मस्त रहते, बहुएं घर संभालती, तो मैं किससे बातचीत करूं। तो उन्होंने बोला ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप ऐसा करें, आप राधा रानी को अपनी बेटी बना ले। राधा रानी जिस रूप में आप उनको चाहे, सबके साथ सबका साथ निभाती है हमारी श्री जी, तो आप उनको अपनी बेटी समझ लो, उनको अपनी बेटी बनाओ और उनसे बातचीत किया करो। तो पंडित जी ने अभी राधा रानी की एक छोटी सी मूर्त लाई और वो सेठ जी को दे दी। और वो सेठ जी रोज़ उसे भोग लगाते, उससे बातें करते, घंटों अपने दिल की बातें करते और उनको सुलाते, उनको नल्हाते दुल्हाते, बेटी की तरह मतलब दुलार करते। धीरे धीरे समय बीता तो जब तक वो उनको भोग न लगा ले, उनके सब बातें ना कर ले, तो उनको सब्र नहीं आता था। तो समय बीतता गया। तो एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी की दुकान पर एक चूड़ी बेचने वाली आई। तो सेठ जी ने उसको बोला जाओ मेरे घर जाओ और मेरी जो 3 बहुएं हैं उन सबको चूड़ी पहना देना और पैसा मेरे से आके दुकान से ले लेना। उनको जैसी भी चूड़ी पहननी हो, जितनी भी पहननी हो, पहना देना। तो वो जो चूड़ी वाली थी बंजारन, वो मनहारन, तो वो उसके सेठ जी के घर गई। तो जो बहुएं थी उन सब ने चूड़ियाँ पहनी। अब चूड़ियाँ पहनने के बाद वो बहुएं तो अंदर चलेगी। अब फिर एक और स्त्री अंदर से बाहर आई और उसने बोला कि मुझे नहीं चूड़ी पहनाओगे। तो मनहारन थी, उसका तो काम चूड़ी पहनाना। उसने बोला क्यों नहीं बेटी, तुमको क्यों नहीं पहनाऊंगी, तुम भी पहन लो। फिर उसने मन में सोचा कि सेठ जी की बेटी तो कोई है नहीं, लगता है इनके घर पे मेहमान आए हैं। तो ये सोचकर उसने चूड़ी पहना दी और वो जो चूड़ी पहनी तो वो हमारी श्री जी चूड़ी पहन के घर के अंदर चले गई। तो अब जो मनहारन है वो अगले दिन सेठ जी की दुकान पे जाती है और बोलती है कि दो सेठ जी, मैंने आपके घर की सब स्त्रियों को चूड़ियाँ पहना दी हैं, तो ये मेरी चूड़ियों का दाम है, उनका जो प्राइस है वो आप मुझे दे दीजिए। तो सेठ ने उसको 3 स्त्रियों की चूड़ियों, 3 औरतों के लिए जो चूड़ियाँ सोच के उन्होंने 3 का पैसा दे दिया और चौथे का नहीं दिया। मगर वो मनहारन बोली नहीं सेठ जी, 3 नहीं 4 ने चूड़ी पहनी है। वो बोलते 4 ने चूड़ी पहनी है, मेरे तो घर में 3 बहुएं हैं, क्या तूने दाम बढ़ा दिया चूड़ियों का, इसलिए बोल रही है।
वो बोल रही कि दाम बढ़ा सो बढ़ा, लेकिन आपके घर में 4 ने ही चूड़ी पहनी, मैं सच बोल रही हूँ। तो एक और कन्या थी, यंग कन्या थी, उसने, जवान कन्या थी, उसने आके बोला कि मेरे को भी चूड़ी पहनाओ, तो मैंने उसको भी पहना दी। मैं सोचा आपके रिश्तेदार आए तो मैंने उसको पहना दी। तो सेठ जी को उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ, उसने सोचा कि ये ज़्यादा पैसा लेने के चक्कर में 4 का दाम ले रही, तो उन्होंने 3 का ही दाम दिया और चौथे का नहीं दिया। तो अगले दिन जब उस रात को सेठ घर पे आए तो वो खाना खा के जब सो रहे थे तभी उनको सपने में हमारी श्री जी ने दर्शन दिए और बोला, क्यों बाबा, वैसे तो आप मुझे अपनी बेटी मानते हो, बेटी की तरह दुलार करते हो, आपने मेरी चूड़ियों का दाम नहीं दिया। इतना बोल के वो रोने लगी। अभी जैसे एक बेटी पिता के सामने रोती है लाड प्यार से भी कि आपने मेरे लिए ये चीज़ नहीं लाई, तो रोने लग जाए ऐसे। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं बेटी, तुम रो मत, मैं तुम्हारी चूड़ियों के दाम ज़रूर दूंगा। और वो उठे और उठ के जाके उन्होंने वो जो मनहारन थी उसको बुलाया और उसको वो चूड़ियों के जो दाम थे वो बोला कि भाई तू मांग, तो मुँह मांगे दाम, मांगते को कितने चूड़ियों के दाम चाहिए। तो अपनी तरफ से उन्होंने उसे बहुत सा उपहार दिया अपनी तरफ से, और वो चूड़ियों के भी उन्होंने उसके डबल ट्रिपल दाम दिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको दाम दिए। और बोला कि भाई तुम बहुत भाग्यशाली हो, जो तुम बोल रहे हो ना, तुमने वो चूड़ी पहनाई है चौथी स्त्री को, वो कोई और नहीं थी, वो हमारी राधा रानी श्री जी थी, कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुमने तो राधा जी के साक्षात दर्शन किए, उनके हाथों में पकड़े, उन्हें चूड़ी पहनाई, तो तुम बहुत बड़ी भक्त हो, तुमने पहली ही बार में हमारी श्री जी के दर्शन कर लिए। मैंने तो इतने साल उनसे प्यार किया, उनको बेटी माना, मगर मैं उनको समझ नहीं पाया। और श्री जी ने मेरे को स्वप्न में आके बताया कि मैं ही वो तुम्हारी बेटी हूँ, मैं राधा हूँ। आपने बेटी माना मगर मेरे लिए चूड़ी नहीं पहनाई, तो रूठ के श्री जी चले गए। तो इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारा दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा है जिसके लिए हम दुखी रहते हैं, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, पिता हो, पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी रिश्ता इस धरती के ऊपर हो जिसके कारण हम बहुत परेशान रहते हैं, तो आप एक बार भगवान से अपना रिश्ता जोड़ के देखें। आप जो रिश्ता उनसे जोड़ेंगे वो उसी को निभाते हैं। हम इंसान तो गद्दारी कर जाते हैं रिश्तों को निभाने में, लेकिन भगवान कभी गद्दारी नहीं करते, वो गद्दारों को भी सीधा कर देते हैं। तो ऐसी कोई भी आपकी भावना हो, आपका भाव हो, आप ईश्वर से जोड़िए और उनसे रिश्ता जोड़ के अपनी प्रीत सच्ची करें, और उन्हीं से जो भी उम्मीद रखना हो ना, आप भगवान से उम्मीद रखें, उनसे मांगिए। आज के ज़माने में अगर हम किसी इंसान से कोई सहायता मांगते हैं ना, तो वो 10 रुपए की चीज़ देकर 1000 रुपये का तानाकशी करेगा, 1000 बार सुनाएगा, मैंने इसको ऐसा किया। मगर हम भगवान को कभी भेंट भी नहीं चढ़ाते, फिर भी उनसे हाथ जोड़ के लाखों करोड़ों की चीज़ें मांगते हैं। तो ये तो उनका दया भाव है, वो दयालु है, दयावान है, जो हमको फिर भी बख्श देते हैं हमारी गलतियों को, फिर भी हमें वो सब कुछ देते हैं जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। देते वो हैं जो हमारे लिए सही होता है, और सही वक्त आने पर ही ठाकुर जी हमें, हमारी श्री जी सब कुछ देती है। बात हमारी श्रद्धा की है, हमारी भक्ति की है, हमारी भक्ति की शक्ति के चमत्कारों की है, और हमारे संयम की है। हमारे अंदर जो स्थिरता होनी चाहिए, संयम होना चाहिए, बात उसकी है। तो ये सच्ची घटना थी हमारी बरसाना की, कि कैसे हमारी श्री जी, अगर आप उनको किसी भी रूप में देखते हैं तो वो उसी रूप में सामने आ जाती है, बस हमें ही उनको उस आँख से देखना होता है। तो ये हमारी जो आज की कथा थी कि कैसे एक मनहारन को श्री जी ने अपने दर्शन दिए और चूड़ी पहनाई, और एक सेठ जी को बेटी बनकर अपना फर्ज निभाया।
तो आपकी भी कोई ऐसी सत्य घटना आपके आसपास घटती हो तो आप हमें ज़रूर लिख कर दें। हम भी उस घटना को इस चैनल के माध्यम से अपने भक्तों को सुनाएंगे, श्रवण करवाएंगे और सबको कृतार्थ करेंगे। आप सब सोच विचार चैनल से जुड़े रहें, इस परिवार को आगे से आगे बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि वो परिवार आप ही हैं जो इसको बढ़ा सकते हैं और इसकी ख्याति बढ़े। ठाकुर जी का आशीर्वाद हम सबको मिले, सबके ऊपर ठाकुर जी की दया दृष्टि बनी रहे। तो आज का हम 28वां एपिसोड यहीं पे भक्ति की शक्ति श्रृंखला ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। अगली एक और अच्छी सी श्रृंखला लेके आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक हरि मंत्र के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, हरे कृष्ण।